जी जंगल में विचरण कर रहे थे। घोर जंगल में एक गाय की रोने की आवाज सुनाई दी। दूर से ही आवाज को लक्ष्य बनाया। अरे दुष्ट, कौन है ये गाय को सताने वाला? ये गाय को कष्ट देने वाला कौन है? ठहर जा, मैं आता हूं, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वहां पहुंचे तो वहां एक गौ माता खड़ी हुई थी, एक बैल था, एक काला काला पुरुष था जो बैल के पैरों को काट रहा था। एक काट दिया, दो काट दिए, तीन काट दिए, एक पैर शेष बचा। परीक्षित जी ने आकर के तुरंत आए, इसको बंधन किया और बांध करके खड़ा कर दिया। रे दुष्ट, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। तूने गौमाता को कष्ट दिया। सामने गौमाता को प्रणाम किया तो रो रही थी। गौमाता का स्वरूप देखा तो समझ गए ये कोई साधारण गौ तो नहीं लगती है। प्रणाम करके कहा, मां आप कौन है, अपना वास्तविक स्वरूप बताएं। गौमाता ने परिचय दिया, मैं कोई गाय नहीं हूं, मैं साक्षात पृथ्वी हूं। ये बैल बैल नहीं, ये बैल धर्म है। ये काला काला पुरुष ये कलयुग है। ये कलयुग चाहता है कि मेरे राज्य में धर्म ना रहे, इसलिए ये क्या धर्म के पैरों को काट रहा है। इसने धर्म के पैर को काट दिए, एक काट दिया, दो काट दिए, तीन काट दिए। कलयुग में धर्म लंगड़ा हो गया। धर्म का काम होता है ना, वहां लोग 50 बार सोचते हैं। कोई धर्म की बात सामने आए ना तो उसमें 50 बार सोचेंगे, लेकिन ये नहीं जानते पुण्य की जड़ पाताल में होती है और पाप की जड़ अस्पताल में होती है। भगवान के दरबार में अगर कहीं कोई बात आ जाए देने की तो हम लोग 50 बात सोचते हैं। कभी ये नहीं सोचा देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, सुतासों नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है। अच्छा एक बात और बताऊं, कभी कभार कोई लोग पूछ लेते हैं, गुरुजी आपने कथा में कहा कि वो देने वाला है। अब जब भगवान ही देने वाला है तो उसको हम क्या देंगे? बहुत चतुर लोग होते हैं दुनिया में, उसे क्या देना फिर? और उसका ही अगर उसको लौटाए तो उसे क्या खुशी होगी? होती है। क्या खुशी होती बताऊं? भगवान को खुशी ऐसे होती जैसे तुम्हारा कोई छोटा बच्चा हो और वो घुटनों घुटनों चलने के बाद में थोड़ा थोड़ा पैया पैया चलना सीख गया हो। अगर कहीं वो बच्चा छोटा बच्चा चल रहा है आंगन में पैया पैया और उसकी मैया बैठी है और वो छोटा सा बच्चा जाए और जाकर के एक गिलास में पानी भरे और पानी भर करके दोनों हाथ पकड़ करके और पैया पैया जब चले लड़खड़ाता लड़खड़ाता तो वो गिलास का आधा पानी छलक जाएगा, आधा पानी बचेगा, उसको झूठा भी करेगा और फिर लेकर के आएगा और कहीं वो गिलास झूठा पानी, छलका हुआ पानी कहीं मां के सामने दे दे तो सच्ची बात बताना उस पानी को पीने में खुशी मिलेगी कि दुख? वो खुशी का कोई पार नहीं होता। कभी सोच, हमारी जाति के जूठा पानी है, ये गंदा पानी, कैसा भी पानी हो उसको अमृत समझ करके और प्रेम में पुलकित होकर के हम पान कर जाते हैं। भगवान का भी यही स्वभाव है। भगवान भी कहते हैं बेटा दिया तो भले ही मेरा है, लेकिन फिर भी तेरी इतनी सुंदर भावना है, तो फिर भी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान भी यही करते हैं, भगवान भी देखते हैं बेटा। अच्छा और एक बात और बताओ, भगवान देते भी उसी को हैं जो भगवान को देना जानता है, सबको नहीं देते। भगवान देते समय ये ध्यान देते हैं, जैसे एक मां के दो बेटे हों, अगर कहीं वो बाजार जाएं और बाजार अगर कहीं जाते समय वो मां से कहें, पिताजी से कहें कि थोड़ा सा बाजार जा रहा हूं, कुछ पैसे दे दो जेब खर्चे के लिए। तो जब जेब खर्चा दोगे ना छोटे छोटे बच्चों को तो कैसे देते हो पता? अगर कहीं एक बच्चा थोड़ा ज्यादा खर्चीला हो और एक कम खर्चीला होता है
दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जैसे नहीं होते। एक बहुत खर्च करता है और एक बिल्कुल भी नहीं करता। तो उस समय क्या करेंगे? उस समय क्या करते हैं मैं बताऊं? उस समय क्या करते हैं? जैसे हमारे यहां भी यही समस्या है, सच्ची बात है। इनसे छोटी है ना, उसको पढ़ती है वहां जयपुर में बनस्थली में, तो उसको अगर कहीं जितना पैसा जाता है ना, उसमें से एक एक बड़ी मुश्किल से सोच सोच करके खर्च करती है। और ये बैठी देवी जी, ये जब देखो तब बोलती फ्लाइट से ही जाएंगे, है ना। मैं कहता हूं नहीं, हम तो ट्रेन से ही जाएंगे भाई, है ना। आखिर का क्यों जाएंगे? तो बताता हूं बेटा, मैं जानता हूं जितना जाएंगे फ्लाइट से, उतने समय में मेरी गौ माता का 4 दिन का भोजन हो जाएगा, मेरी गौ माता का 4 दिन का भोग लगेगा। कोई बात नहीं है, एक दिन मेरा जाता है लेकिन गौ माता का 4 दिन का पेट भरता है, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जहां आवश्यकता है वहां तो खर्च करना चाहिए, और जहां नहीं है, काम चल सके, वहां चलाना चाहिए। तो मैं निवेदन यही करना चाहता था कि 2 बच्चे हों तो फिर क्या करते माँ बाप? पैसे का बंटवारा पता कैसे करते? जो ज्यादा खर्चीला होता है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए 500 रुपए दे देंगे, ये ज्यादा खर्चा करता है। और जो कम खर्चा करता है ना, उसको 200 में ही निपटा देंगे। बेटा तुम अब इससे जरूरत क्या, ये तो ज्यादा खर्चा करेगा नहीं, इसका 200 में ही काम चल जाएगा। यद्यपि प्रेम दोनों से बराबर है, लेकिन फिर भी बंटवारे में भेद हो गया कि नहीं हो गया? क्यों हो गया? वो इसीलिए हो गया क्योंकि भगवान भी ऐसे ही करते बंटवारा, भगवान भी ऐसे ही देते। भगवान कहते ये तो बहुत दान पुण्य करता है, ये तो बहुत खर्चा करता है, क्या करें। कभी देखना, मैंने देखा उन मैयाओं का पर्स देखना जो बहुत ज्यादा खर्चा करती, बहुत दान पुण्य करती, उनका कभी भी चुपके से उनका पर्स खोल के देख लेना तुम, उनका पर्स भरा ही मिलेगा, कमी नहीं मिलेगी उनके पर्स में। कहां से आ जाता है भगवान जाने। और जो नहीं करते ना, उनका पर्स देखना थोड़ा बहुत इधर उधर पड़ा होगा, और पड़ा ही रहेगा वो, है ना। क्यों? भगवान भी कहते नहीं, इन्हें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है ना, इसलिए भगवान उतना ही देते हैं। अब देने वाला परमात्मा है, तो हमें क्या परवाह। जो दिया हुआ भगवान का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मैं निवेदन यही करना चाहता था। कलयुग है, कलयुग में लोग धर्म के काम में बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, बहुत विचार